हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। पितृपक्ष के 15 दिनों तक धरती पर निवास करने के बाद अब पितरों की वापसी का समय है। पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी कि पितृ विसर्जन अमावस्या की विशेष धार्मिक मान्यता है। कहते हैं कि अगर पूरे पितृपक्ष भर अपने अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध ना किया हो तो वो पितृ विसर्जन के दिन कुछ उपायों से आप अपने पूर्वजों को संपूर्ण तृप्ति दिला सकते हैं। तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। एक बात समझ लीजिए कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, कर्जा लेकर के नहीं, शास्त्र कभी नहीं कहता कि कर्जा लेना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करिएगा। पशुओं को चारा खिलाइए, लोगों को अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ऐसा करते हैं तो इससे आपके ज्ञात अज्ञात संकट कटेंगे। जीवन की जो अज्ञात बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गुड लक का मंत्र यहां पर हमने आपको बताया और आइए अब रुक करते हैं पंचांग का। देखते हैं 6 अक्टूबर का पंचांग। दिनांक 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार का पंचांग। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम को 4:34 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 11:20 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी आपको बता दिया और साथ ही दे दिया गुड लक मंत्र। इसके अलावा बता दें, इस खास कार्यक्रम में हम आपको देते हैं महा उपाय भी और लेते हैं आपके सवाल भी, जिनका जवाब पंडित जी आपको देते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। पितृ विसर्जन की बात कर रहे हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या, आखिर इसका महत्व क्या है, क्या होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए आश्विन मास के 2 पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का संबंध होता है पितरों से और शुक्ल पक्ष का संबंध होता है देवी से। तो कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है और इस कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है, जो अमावस्या है, इसको पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। और जैसा कि रेखा ने शुरू में ही कार्यक्रम में बताया कि अगर आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया हो, उनका तर्पण न किया हो, तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करने से, दान करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का जो फल है वो अमोघ होता है, वो अचूक होता है। इस दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या, अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों की होती है और ज्योतिष में उसका संबंध होता है राहु और केतु के साथ। इसलिए अमावस्या तिथि पर अगर आप उपाय करते हैं तो कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो राहु से संबंधित होती हैं, उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या का जो संयोग है वो 6 अक्टूबर को बन रहा है। तो पितृ विसर्जन की अमावस्या को लेकर क्या कुछ खास उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं? पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियां हम आपको आगे देंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं राशियों पर। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि की अगर बात करें तो देखिए, रोगों से, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। धन लाभ के भी सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप, वो शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। वृषभ राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है, काफी बिजी हो गए हैं आप, लेकिन इसका फायदा यह है कि बेवजह की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और परिवार का बेहतर सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 75%, यानी अच्छा भाग्य, उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, किसी भी तरह के काम में जल्दबाजी के परिणाम ठीक नहीं होंगे। जल्दबाजी से आपको बचना है। वाद विवाद मत करिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करिए। आपका गुड लक बढ़ेगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत वाला हिस्सा ज्यादा है, भाग्य वाला हिस्सा कम है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या का हम आज जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से अगर आपने श्राद्धों के दौरान अपने पितरों को याद नहीं किया है तो इस दिन आप कर सकते हैं कुछ अचूक उपाय। तो कैसे करें पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई, पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई करने का नियम क्या है? शास्त्र कहता है कि जब आपको अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि पता ना हो तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। वैसे आप ये जानिए कि वैसे भी अपने सारे पूर्वजों के देहांत की तिथि आप याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को, सात्विक भी हो और विद्वान भी हो, ऐसे ब्राह्मण को घर पर बुलाएं, निमंत्रित करें, उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होगा, प्याज लहसुन का स्पर्श भी नहीं होगा और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का जो समय है वो दोपहर को होगा, मध्याह्न के समय ये कार्यक्रम किया जाएगा। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दी जाएगी, यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के लिए भोजन निकाला जाएगा। फिर हवन किया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उनका तिलक करेंगे, दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनको विदा करेंगे। इसके बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सरल सा तरीका है, लेकिन ये समझिएगा कि इसमें दोपहर की वेला का ही सर्वाधिक महत्व है, जिसको कुतप वेला कहते हैं। लगभग दोपहर में 11:30 से 12:30 का समय होता है और इस समय में ये कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बताया आपको पंडित जी ने किस तरीके से पितरों की विदाई करनी चाहिए। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके सवालों के जवाब भी हम इस खास कार्यक्रम में लेते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली राशियों का, कर्क सिंह और कन्या राशि का आज का भाग्यफल। बात करते हैं कर्क राशि की। मुकदमों में विजय मिलने की संभावना है। कोई विवाद पुराना है उसमें आप सफल हो जाएंगे। धन का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है और आपके परिवार में खुशहाली की संभावनाएं भी बन गई हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो रंग होगा टर्कवाइज, यानी कि फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मेहनत के परिणाम आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी और नौकरी में आपकी पदोन्नति के संयोग भी बन रहे हैं। धन के खर्चे थोड़ा सा परेशान करेंगे इस समय, उस पर जरा ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका होगा लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है काफी अच्छा। भाग्य मीटर आपको अंक दे रहा है 80%। कन्या राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। समय का सदुपयोग करिए। करियर में सफलता मिलने की बेहतरीन संभावनाएं भी बनी हुई हैं और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर अच्छी है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर सबसे ज्यादा नंबर आपको दे रहा है। भाग्य मीटर है आपका 90%। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये राशिफल था। किस तरीके से भाग्य उनका साथ निभा रहा है, आगे आने वाली राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए क्या करें, पंडित जी से जानते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों का और आपका, आपके पूर्व जन्म का और आपका जो गहरा सूत्र है ना, जो पॉइंट है ना, वो राहु के पास होता है। इसलिए राहु को पूर्वजों से पितरों के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो अगर राहु की कोई भी समस्या है कुंडली में, वैसे तो आजकल लोग चालू भाषा में पितृदोष कह देते हैं, हालांकि ऐसा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर राहु की कोई समस्या है आपकी कुंडली में और आप उसका समाधान करना चाहते हैं तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर क्या करेंगे? उड़द की दाल बनाएंगे, उड़द के बड़े बनाएंगे, खीर और पूड़ी बनाएंगे। मध्य दोपहर में इसको अपने सामने रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए, सामने अपने ये सब रख लीजिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। कुत्तों को इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खिलाइएगा, चाहे रोटी खाएं, चाहे बिस्किट खाएं, चाहे ब्रेड खाएं, चाहे दूध पिएं। उनकी सेवा, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी सेवा जरूर करिएगा। राहु की पीड़ा से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो कुछ विशेष उपाय ये थे। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ और शुरुआत करेंगे इस बार तुला राशि के साथ। बात करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है, सेहत का ध्यान बनाए रखिएगा। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी से यात्रा करिएगा। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका गुड लक बढ़ेगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत करेंगे तभी फायदा होगा। वृश्चिक राशि, आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, आपकी ऊंचाइयां बढ़ेंगी। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, देखिए करियर के मामले में आपको सफलता मिलने की बेहतर संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है, लेकिन कहना यह है कि जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है लगभग 80%, यानी मजबूती के साथ भाग्य आपका साथ निभा रहा है। तो राशियों के बाद अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। देखते हैं आज किसका सवाल हमारे पास आया है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी के पास है। पंडित जी जी, आज का हमारा पास प्रश्न आया है रंजू गर्ग जी का, फतेहाबाद हरियाणा से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 28 जुलाई 1982, जन्म का समय है 10 बजे रात को और जन्म का स्थान है फतेहाबाद हरियाणा। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य को ठीक करने के उपाय बताएं और अगर कुंडली में कोई और समस्या है तो उसके बारे में भी बताएं।
रंजू आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा आपकी बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है फरवरी 2022 तक। सबसे पहले तो ये बता दूं कि चंद्रमा अष्टम भाव में वैसे भी जो बैठा हुआ है वो मन को प्रभावित करता है, मन के लिए इसे बहुत अच्छा नहीं कहते। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य बुध पंचम में है और बुध में सूर्य की दशा चल रही है, तो फरवरी 2022 तक मानसिक स्थिति का, अपनी हड्डियों की समस्या का और भय की वृत्ति का आपको ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए, इससे आपको लाभ होगा। और एक मोती बनवा करके लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप पहनेंगी तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है जिनके समाधान आपको नहीं मिल रहे हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके जवाब पंडित जी आपको देंगे। साथ ही बता दें कि इस खास कार्यक्रम में महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल नजर डाल लेते हैं अगली राशियों के दैनिक राशिफल पर। बात करते हैं मकर राशि की। स्वास्थ्य में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार होता दिख रहा है और इस समय आप प्रयास करके देख लें, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा के योग भी इस समय बन रहे हैं, हालांकि यात्रा छोटी दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी भाग्य अच्छी तरह से आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, हालांकि मानसिक चिंताएं ज्यादा हैं, भौतिक थोड़ी कम हैं। काम का दबाव अभी बढ़ा हुआ है जिसको समझने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शरीर अच्छा हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम रहेगा। मीन राशि, अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है। करियर में लाभ की अच्छी संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग है आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई राशियों की, उनके दैनिक राशिफल की और किस तरीके से भाग्य उनका साथ निभा रहा है। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 6 अक्टूबर को। जानते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम, लगभग सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में परिवर्तन होगा और उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना दिख रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह भी हो सकता है। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा दिख रहा है, यानी वर्ष आपके लिए शानदार है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, वक्त आ गया है महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय क्या है। बात करते हैं महा उपाय की। अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी काम के लिए मिलने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका काम बन जाए तो क्या करेंगे? जिस दिन आपको उस व्यक्ति से मिलने जाना हो उस दिन सुबह सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद हनुमान चालीसा बोल बोलकर वहीं बैठकर पढ़िएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। जिस काम से जा रहे हैं वो काम सफल होगा, मुलाकात सफल होगी आपकी और आपका काम बन जाएगा। तो ये था आज का महा उपाय। ऐसे ही उपाय हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जुड़ना है गुड न्यूज टुडे के साथ। और फिलहाल
पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम उपायों के लिए। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।